काशीराम शहरी आवास योजना में सामने आया बड़ा घोटाला। गरीबों और पात्र लोगों को आवंटित नहीं हुए आवास। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। विकलांग विधवा सेवा समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। जी हां, ज्ञापन में बताया गया है कि 2009 और 10 में बसपा सरकार के समय काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगों, विधवा और गरीबों को भवन यानी आवास दिए गए थे, जो झुग्गी झोपड़ियों या किराए पर रहते थे। लेकिन जिला प्रशासन, तहसीलदार और पटवारी की मिली भगत के चलते ये आवास उन लोगों को आवंटित हो गए जो इनके पात्र थे ही नहीं, और जो आवास आवंटित हुए थे वो बेच दिए गए हैं। करीब 300 से 400 भवन बिक चुके हैं और कई तो ऐसे आवास भी हैं जो 15 सालों से खुले ही नहीं। जो लोग इसके पात्र थे वो आज भी झुग्गी झोपड़ी और किराए पर रहने को मजबूर है। इसी मामले में आज मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया है, जिसमें उचित कार्रवाई की मांग की गई है। विनोद कुमार गुप्ता, विकलांग विधवा सेवा। आप डीएम कार्यालय आए हो, किस लिए आए हो? हम आए हैं आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने। काशीराम मान्यवर काशीराम शहरी गरीब आवास 2009-10 में बसाई गई थी, जिसमें पूर्व की सरकार जो बसपा थी उसने दिव्यांग, विधवा, गरीबों को मकान दिए गए थे। लेकिन इसमें प्रशासन, जिला प्रशासन, तहसील, पटवारियों की मिली भगत से कुछ ऐसे गलत भवन आवंटित हुए जिनको आवश्यकता ही नहीं थी। अब तक मान्यवर काशीराम में 13 से 76 भवन है, उनमें से 400 से 500 मकान तक बिक चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ जिनको ये भवन आवंटित हुए थे उनको भवन की आवश्यकता नहीं है, वो बेच के भाग रहे हैं और किराए पे दे रखे हैं, जिनका किराया 4 से 5 हजार रुपये महीना आता है। तो आज हम इसलिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं कि जो भवन हैं, जो खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं, जो किराए पे दिए हुए हैं, जो बिक चुके हैं, उनको दिव्यांगजन और विधवाओं को दिए जाएं जिनके पास आवास नहीं है। आज आप डीएम सर के आए हो, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही आश्वासन दिया। पहले तो मुकर गए कि हमारे अंडर में नहीं आता। जब हमने जोर देकर नहीं था, इसके जो मकानों के मालिक हैं, जो मकानों के वो हैं करता थे, तो वो डीएम साहब ही हैं। जब वो जाकर माने और उन्होंने ये कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। मेरा नाम सुरेश चौहान है। आज आप डीएम कार्यालय आए हो, किस लिए आए? हम डीएम कार्यालय इसलिए आए हैं कि हमारे दिव्यांग भाई जो आवास नहीं है जिनके पास, उनको आवास के लिए आए हैं। जिसमें काशीराम में कुछ 15 सालों से काशीराम में फ्लैट खाली पड़े हुए हैं। उनमें क्या कहते हैं, कई तो ऐसे भी हैं जो कि 15-15, 16-16 साल से नहीं रह रहे और ताला लगा के और चले गए हैं। उनको जरूरत ही नहीं है। तो जो मजबूरन दिव्यांग समाज फुटपाथ पे रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनको दिव्यांगजनों को दिए जाएं, विधवाओं को दिए जाएं, जिससे कि वो अपना पालन पोषण कर सकें। डीएम साहब के आए हो, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने पहले कहा कि नहीं, हमारे अंडर में नहीं है, तो हमने थोड़ा दबाव डाला तो वो कहने लगे हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी वो ये कह रहे थे नगर निगम के उसमें आता है। हाँ, नगर निगम के इसमें आता है, लेकिन हमने हमें से कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले नहीं था, अब है। कोई अपने मकानों के लिए जो 2009-2010 में मकान दिए गए थे, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मकान की जरूरत ही नहीं है। उनके खुद पहले से मकान अलाउड है, अपने बना रखे हैं, उनके मकान अलाउड हो गए, उन्होंने किराए पे दे रखे हैं। कुछ मकान ऐसे हैं जो आज तक खुले ही नहीं है, उनके ताले खोल के नहीं देखे। कुछ मकान ऐसे हैं जो मेन गेट में दीवार लगा रखे हैं। कुछ मकान ऐसे भी हैं कि जो आजीवन शुरू से अब तक किराए पे चल रहे 4 से 5 हजार। और जो विकलांग को जरूरत है वो विकलांग भटक रहा, रोड पर फुटपाथ पर सो रहा। तो इसकी पूरे काशीराम आवास योजना की जांच करी जाए। जितने भी मकान किराए पर चल रहे हैं, तो जितने मकान बिक चुके हैं उनको कैंसिल करके उन विकलांगों को अच्छी जांच करके दिए जाए, जो विकलांग पात्र हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो मकान लायक हैं उनको मकान दिया जाए। विकलांग जिसके पास मकान है उसको, विकलांग को भी ना दिया, लेकिन जो पात्र है उसे मकान दिया जाए। आप लोगों में से किसी को भी मकान नहीं मिला? नहीं, मैं खुद किसी को नहीं मिला? मैं मोहन नगर चौक पे मैं चाय की दुकान करता हूँ। आप मेरी इंक्वायरी करके देखिए, मैं मोहन नगर चौक पे ही रहता हूँ। एक फुट ओवर ब्रिज के नीचे कमरा बना हुआ है, मैं उसमें अपना जीवन पालन कर रहा हूँ। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी फॉर्म भरा, उसकी कोई भी आज तक वो नहीं मिली।
ना ही मेरे पे आज तक मेरी जांच करके देखे, कोई मकान नहीं है, कोई मेरे पे खाली एक दुकान चलाता हूँ, उसमें भी जैसे दिन में नहीं काम होता तो रात में खोलते, तो उसमें पुलिस टॉर्चर करती है कि रात में दुकान न खोली जाए। तो आज आप डीएम साहब के यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? अपनी समस्या को लेके आए कि हमें हमारी जांच करके हमें देखा जाए कि हम पात्र हैं या नहीं, अगर हम पात्र हैं तो हमें मकान दिया जाए। हम राजकुमार है। आज आप डीएम कार्यालय आए हो, किस लिए आए हो? हम इसलिए आए हैं कि जो आवास मिले हुए हैं दिव्यांगों को, वो गलत तरीके से मिले हुए हैं। जिनको जरूरत नहीं है उनको आवास मिले हुए हैं, और जिनको ज्यादा जरूरत है, जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं काफी सालों से, और परिवार भी उनकी आलोचना करते हैं जो परिवार में रहते हैं, उन्हें तो मकान किसी को नहीं मिला हुआ। लेकिन उन ऐसे आदमी को मकान मिले हुए हैं जिन्होंने कई साल से लेके किराए पे डाल रखे हैं, उनके ताले नहीं खोले हैं और कब्जा करके अपने बैठे हुए हैं आराम से। उनको जरूरत नहीं है। कृपया करके हमारी यही मैन उद्देश्य है डीएम साहब से कि उनकी कार्रवाई कर जो जरूरतमंद हैं उन लोगों को ज्यादातर खासतौर मकान दिए जाएं और उनकी पूर्ति की जाए।